देखिए आ गए साईं। इसका मतलब कि साईं ने इतने रूपों में सिर्फ मुझे ही दर्शन दिए, भामा को नहीं। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? कुछ नहीं। वो आजकल आप कुलकर्णी सरकार के यहाँ साईं की खबर देने के लिए नहीं जाते हैं? कुलकर्णी सरकार ने संदेशा भिजवाया था, मैं तो भूल ही गई। कल बुलाया है उन्होंने आपको। भामा, मैंने तुमसे कभी बताया नहीं, लेकिन जो साईं है ना, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। साधारण व्यक्ति नहीं मतलब? मैं जब भी साईं से मिलता हूं या उन्हें देखता हूं, या फिर जब भी खंडर की तरफ देखता हूं, तो मुझे बांसुरी की धुन सुनाई देती है। एक अजीब सा खिंचाव है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरे गुरु हैं। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए मेरे जीवन में आए, मुझे अंधकार से दूर करने के लिए आए। मैंने फैसला किया कि मैं कुलकर्णी सरकार को साईं के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा, भले ही वो मुझे नौकरी से क्यों ना निकाल दे। ये कैसा इम्तिहान है। साईं और तात्या दोनों ही मेरे बेटे हैं। मैं नहीं चाहती कि इनमें से किसी को भी कष्ट हो। आई तात्या के लिए औषधि लेने कुलकर्णी सरकार के पास गई हैं और उन्होंने राणो जी के बारे में कुलकर्णी सरकार को बता दिया तो क्या होगा? अरे कहाँ मर गए साहब? कौन आया है देखो। ये अकेली यहाँ इस समय? कुछ तो हुआ है। साईं, तात्या को बहुत तेज बुखार है और कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। शरीर पे लाल लाल
निशान भी है। सिर्फ इसलिए कि राणो जी खंडर में है और तात्या उससे मिलकर गया है। आपको ये लगता है कि तात्या को भी कुछ गंभीर रोग हो गया है ना? लेकिन आप दोनों इस विश्वास के साथ यहां से गए थे कि राणो जी के इलाज में आप और बायजा मां मेरे साथ हैं। आपने माना भी था कि कुष्ठ रोग इस तरह नहीं फैलेगा। तात्या का ये बुखार आपके और बायजा मां के उसी विश्वास का इम्तिहान है। पता नहीं साई, पर अपने बेटे को कष्ट में देखकर कहीं कुछ स्मरण का रह पाता है। आदमी अंदर से टूट जाता है, कमजोर पड़ जाता है। नीम के पत्तों के पानी से तात्या के शरीर को बार बार पोंछते रहिए और नीम के पत्तों का काढ़ा पिलाइए। सब ठीक हो जाएगा। अगर उल्टी आए तो समझ लीजिएगा कि औषधि अपना काम कर रही है। और हाँ, याद रखें, श्रद्धा सबूरी। जब कठिनाई छाई तू ही याद आ। चलता हूं साई। भटके राही राम जी भला करें। रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। प्रणाम कुलकर्णी सरकार। मैं जानती हूँ सूर्यास्त होने के बाद आप औषधि नहीं देते, लेकिन मैं प्रण लेकर आई हूँ। अगर आप मुझे औषधि नहीं देंगे तो मैं यहाँ से जाने वाली नहीं हूँ। रात भर यहाँ बैठी रहूंगी और अपने प्राण त्याग दूंगी। कैसी बात कर रही हैं आप मौसी? आप मुझसे बड़ी हैं। आपकी सेवा ना करके मुझे पाप का पात्र नहीं बनना है। बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? तात्या, मेरा पोता दिन भर से बुखार है उसे। अब तो होश भी नहीं है उसे। यदि ऐसा है तो अप्पा पाटिल क्यों नहीं आए? और बायजा का तो आंखें मूंद कर उस साई पर विश्वास करती है, तो उसके पास क्यों नहीं गई? क्या रहस्य है? आप अंदर आइए, आइए आइए आइए। बैठिए। चिंता की कोई बात नहीं मौसी, लगता है कोई साधारण ज्वर है। मैं औषधि दे देता हूं। नहीं नहीं, साधारण नहीं है, कुछ और है। शायद आपको दूसरी दवा देनी पड़ेगी। कुछ और है? मैं समझा नहीं। आइए, बैठिए 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 आप। हरिओम, आपको क्या लगता है कोई गंभीर बात है? हरिओम, उसने कुछ ऐसा खाया है या उसे चोट लगी है, ऐसा कुछ कहा उसने? मौसी, रोगी और वैद्य के संबंधों में स्पष्टता नहीं होगी तो उपचार कैसे होगा? आप स्पष्ट होकर बताइए, तो ही मैं उपचार कर पाऊंगा। तात्या, ठीक हो जाएगा तू बेटा। साई ने कहा है कि नीम के पत्तों के पानी के साथ इसे पोंछते रहो। हाँ तात्या,
मावशी समय मत गवाइए, हो सकता है कोई भयंकर रोग हो। आपका विलंब आपके पोते के लिए बहुत बड़ा संकट बन सकता है। और ऐसी कौन सी बात है मावशी जिसे छुपाना आपके पोते के जीवन से भी अधिक महत्वपूर्ण है? अगर मैंने बताया राणू जी के बारे में तो हो सकता है ये हमारी बिल्कुल न मदद करे और हमारा परिवार संकट में आ जाए। और हो सकता है कि मैं कोई ऐसी औषधि दूं जिसका प्रभाव घातक सिद्ध हो। मावशी, आप मेरी सहायता नहीं करेंगी तो मैं कैसे सहायता करूं आपकी? मुझे लगता है तात्या उससे मिला था। किससे? राणू जी से। कावेरी, वो दुखी थी, रो रही थी, उसे बहुत बुरा लग रहा है। श्रद्धा, सबूरी, सब ठीक होगा, दूरियां मिट जाएंगी। ये लो, पूरे शरीर में इसे लगाओ। ओह, तो ये है आपकी वो औषधि। और इसे लगा के क्या होगा? मेरे जख्म गायब हो जाएंगे और फिर मैं घर जाऊंगा और कहूंगा कि देखो मैं ठीक हो गया। सबूरी, आप तो चमत्कार करते हैं ना, ऐसा सब कहते हैं, लेकिन चमत्कार में तो सब एक क्षण में ठीक हो जाता है, मगर मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा। कीजिए, चमत्कार कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो आपसे अच्छा तो कुलकर्णी सरकार है, कम से कम झूठी उम्मीद तो नहीं दी उन्होंने। कुछ नहीं हो सकता मेरा, कुछ नहीं। राणू जी से? राणू जी तो गांव में है ही नहीं। हमें भी राणू जी के बारे में कुछ नहीं पता। वो तो थाली लेकर साईं को खाना देने जाता है तात्या, मेरा मतलब भिक्षा देने। वहां राणू जी थे। कहीं मेरे तात्या को राणू जी वाला रोग तो नहीं हो गया? मुझे विश्वास है कि वो राणू जी से दूर ही रहा होगा, पर आपने कहा था ना कि कुष्ठ रोग तो। हरिओ, शिरडी वासियों की चिंता किए बिना साईं ने राणू जी को शरण दी हुई है। हाँ, लेकिन मैं सच में कहती हूँ, हमें नहीं पता था उनके बारे में। मैंने आपको सब सच सच बता दिया।
अब तो आप मेरे तात्या के लिए औषधि देंगे ना, इलाज करेंगे ना उसका, मेरे तात्या को कुछ नहीं होने देंगे ना। बहुत उम्मीद लेकर आई हूँ आपके पास, निराश मत कीजिए। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार लगाए, भक्ति भावना श्रद्धा से जो शीश झुकाए। ओम साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम। भाईजा, तात्या का बुखार कम होते जा रहा है। साईं ने जो कहा है, मुझसे घिन आने लगी है इन लोगों को। और कावेरी, उसने मुझसे संबंध खत्म कर दिया है। खैर, जब उसने ही मुझसे दूरी कर ली है तो अब इस जिंदगी का क्या फायदा। मुझे नहीं लगता मैं ठीक हो पाऊंगा। और पता नहीं इस रोग के खत्म होते होते मेरे शरीर की क्या हालत होगी, कितना सड़ चुका होगा, किस दशा में मरा हुआ पाया जाऊंगा मैं। हो सकता है लोग मेरा वो रूप देखकर मुझे याद भी ना रखना चाहे। नहीं, इससे अच्छा होगा कि मैं अभी अभी अपनी जान दे दूं। मेरे अंतिम दर्शन में किसी को भी मुझसे घिन नहीं आनी चाहिए। कुलकर्णी सरकार ने बड़ी कृपा की, सूर्यास्त होने के बाद भी औषधि दे दी। इसीलिए तो कहते हैं किसी एक के अंधविश्वास में दूसरों की अच्छाइयां देख ही नहीं पाते हैं लोग। ये क्या पिला रही थी इसे? नीम का काढ़ा। किसने कहा था नीम का काढ़ा पिलाने के लिए? ये नीम के काढ़े से ठीक होने वाला है क्या?
तुझे पता नहीं मैं औषधि लेने गई थी। सरकार ने कहा है गलत औषधि घातक सिद्ध हो सकती है, फिर भी तुम उसे काढ़ा दे रही हो। आई, साई ने अप्पा जी को बताया है कि कब कैसे कौन सी औषधि देनी है। क्या? फिर साई, फिर तुम लोग उसी के पास पहुंच गए जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। और तूने मेरे बेटे को उस खड्डर में भेजा है क्यों? नहीं जाती तू, वहां कुष्ठ रोगी है। क्यों मेरे परिवार को, मेरे वंश को मिटा देना चाहती है तू? उसे ये औषधि देनी है अभी। दे दूंगी आई, बस अभी सोया है, थोड़ी देर में दे दूंगी। पिला देना जरूर, याद से। तात्या, क्या हो रहा है तात्या? आराम से। अगर उल्टी आए तो समझ लीजिएगा कि औषधि अपना काम कर रही है। साई कृपा। सूखा हुआ है, कम से कम ये ग्लानि तो नहीं रहेगी कि मरते मरते पानी को दूषित कर गया। कुएं में पानी कहां से आ गया? मुक्ति चाहते हो और फिर भी जो पीछे रह जाएंगे उनकी चिंता है। संसार से जाने का इरादा कर ही लिया है तो क्या फर्क पड़ता है, पानी साफ हो या दूषित। बंता जी, अंता जी, बंता जी, अंता जी, अंता जी। अगर इसमें से एक भी बूंद गिरी तो सब मैं उल्टा कर दूंगा। मतलब ऊपर वाला नीचे जाएगा और नीचे वाला ऊपर आएगा। नहीं नहीं सरकार, नहीं सरकार, नहीं नहीं, हमसे क्या बोलोगे सरकार, बताइए तो। एक बात बताओ, शिरडी कितना बड़ा है और शिरडी में कितने घर हैं? सरकार, कभी माप के नहीं देखा और कभी घर गिने भी नहीं। वैसे वैसे बहुत बहुत बड़ा भी नहीं है। बहुत बड़ा नहीं है तो तुम दोनों मूर्ख राणो जी का पता क्यों नहीं कर सके? नहीं नहीं सरकार, इसलिए नहीं क्योंकि हम मूर्ख हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें पूरा यकीन हो गया है वो राणो जी जो है ना मर चुका है। अच्छा? हाँ हाँ सरकार, वो पास वाले जंगल से उस दिन हम जा रहे थे ना, तो दुर्गंध आ रही थी। वो शरीर सड़ने से जो आती है ना, वो
हाँ सरकार, हमने बाहर जाके नहीं देखा क्योंकि हम डर गए थे, क्योंकि उसके मृत्यु शरीर की दुर्गंध से कहीं हमें भी कुष्ठ रोग ना हो जाए, क्योंकि हम राणो जी की गंध पहचानते। क्यों बंता जी? हाँ हाँ सरकार, और ऐसी मौत तो हमारे शत्रु को भी ना आए। बेचारा। मरोगे तो तुम दोनों, और ऐसी मृत्यु जो शत्रु को भी ना आए। क्यों सरकार? क्योंकि तुम दोनों एक कौड़ी के भी नहीं हो। काम चोर आलसी। एक छोटा सा काम सौंपा था वो भी पूरा ना कर सके तुम दोनों, और ऊपर से झूठ बोल रहे हो मुझसे। राणो जी का पता चल गया है। वो फिर से सूख गया? क्या ये मेरी बीमारी का असर तो नहीं? क्या मेरा दिमाग तो नहीं सड़ने लग गया? अगर तुमने इस बछड़े की रस्सी खोल दी तो ये यहां से कहीं न कहीं निकल जाएगा और फिर भटकता रहेगा। हो सकता है उसे अपने घर लौटने का रास्ता फिर कभी न मिले। ये क्या खेल खेल रहे हैं आप? अगर मेरे पीछे पीछे आए तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहे? सामने आइए। जबकि सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज को तुम्हारी कोई चिंता नहीं, फिर भी तुम्हें सबकी कितनी चिंता है। अपने परिवार के लिए कितना प्यार है। और मैं ये जानता हूं कि जिस इंसान के दिल में दूसरों के लिए इतनी संवेदना, इतनी सहनशीलता, इतनी फिक्र हो, उसके दिल में अपने ही लिए धैर्य ना हो, प्यार ना हो, ये असंभव है। राणो जी, मुझे खुद पर विश्वास है, और अगर हमें एक साथ इस रास्ते पर चलना है तो तुम्हें भी खुद पर विश्वास करना पड़ेगा। और विश्वास का रास्ता वहां से शुरू होता है जहां से हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि जो कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं कुछ भला छिपा है। जब हम मुश्किल को इस नजरिए से देखते हैं तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं रह जाती। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। माफी के लिए शुक्रिया सरकार। शुक्रिया सरकार। मौसी ने मुझसे झूठ कहा था कि अप्पा जी और बाईजाका को राणो जी के बारे में कुछ पता नहीं है।
लेकिन सत्य तो ये है, इन सब ने मेरे आदेश की अवमानना की है। उन्हें न केवल ये पता था कि साई राणो जी को पाल रहा है, बल्कि उन्होंने उसके पालन पोषण में साई की सहायता भी की। इसका मूल्य उन्हें हरिओम हरिओम। अरे अरे उछलना कूदना बंद कर। आई, बच्चा अगर खेल रहा है इसका मतलब वो ठीक है। भगवान भला करे। कुलकर्णी सरकार की दवा असर कर गई, वरना वो साईं तो मार ही देता था मेरे पोते को। एक कोड़ी को अपने साथ रख के पूरे गांव को खतरे में डाल रहा है। देख लेना, ये साईं है ना, शिरडी को बर्बाद करने आया है, लेकिन कर नहीं पाएगा क्योंकि मैं जानती हूँ कुलकर्णी सरकार उसे। आजी, मैंने आप सबसे झूठ बोला था। मुझे बुखार राणो जी से मिलकर नहीं, मैं जंगल गया था, पेड़ पर चढ़ा था, शायद तभी मुझे खरोच आई होगी और इसलिए मुझे बुखार आया होगा। और आई, मैंने उस वक्त आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप मुझे डांटोगे, लेकिन जब आजी साई से गुस्सा होने लगी तो साई की कोई गलती नहीं है। क्षमा करना आई, मैंने आपसे झूठ बोला। अच्छा है तुम्हें ये बात समझ में आई कि तुम्हारी वजह से दोष किसी और पर लगाया जा रहा है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, सच बोलने के लिए मैं तुम्हें कभी नहीं डांटूंगी। आई, वो आप कुलकर्णी सरकार के बारे में क्या कह रही थी? कुलकर्णी सरकार साई को क्या करेंगे? मुझसे क्या पूछताछ कर रहा है? मैं जो भी करती हूँ तेरे भले के लिए करती हूँ। सही दवा लाने के लिए सही सही तो बताना ही था ना मुझे राणो जी के बारे में। ये आपने क्या कर दिया आई? वही किया जो सही था, और तू भी ऐसा ही करना। चुप रहेगी तो ना संकट तुझ पे आएगा ना हम पे। कुलकर्णी सरकार को पता चल गया है तो वो कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कल रात जो मैंने देखा वो चमत्कार था या भ्रम था? महत्वपूर्ण ये है कि जब तुम लौटे तुम्हारी आंखों से मन की शांति झलक रही थी। शांति तो तब पहुंचेगी जब मुझे विश्वास होगा कि मैं ठीक हो जाऊंगा। कम से कम एक तारीख ही बता दीजिए ताकि उस दिन के इंतजार में मैं जी सकूं। भविष्य की चिंता मन को कभी शांत नहीं होने देगी। भविष्य में क्या होना है ये जानना है तो आज का महत्व समझना चाहिए। आज, अभी, इस पल को समर्पित हो जाना चाहिए। हम आज जो बोएंगे वही कल खिलेगा। लेकिन मेरे आज में तो सिर्फ कष्ट है, दुख है, ये रोग है। और ठीक होने की इच्छा शक्ति भी, हिम्मत भी, जो तुम्हें हालात से भागने नहीं दे रही है। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम दुख, कष्ट, इस रोग को बीज मानते हो
या अपनी इच्छा शक्ति को, अपनी हिम्मत को। घी खत्म हो गया है पट्टियां करने के लिए। कुलकर्णी सरकार को पता चल गया है कि राणो जी यहाँ हैं। और ये जानने के बाद कुलकर्णी सरकार चुप नहीं बैठेगी, ये हम सभी जानते हैं। अब समझ में आया उस साई ने कितना बड़ा धोखा किया है गांव वालों के साथ। तुम सबने उसे सर पे बैठा लिया था ना, और वो उस राणो जी को शरण देके पूरे गांव को कुछ रोगियों में बदल देना चाहता है। साई ने राणो जी को अपने पास रखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका रोग सबसे पहले साई को लगेगा। साई को डर नहीं लगता? साई को रोग पकड़ेगा तो साई को फर्क नहीं पड़ता है, वो बैरागी हैं। लेकिन हम लोग तो बाल बच्चे वाले हैं, हमें कुछ हो जाए, हमारे घर वालों को कुछ हो जाए तो? साई को हमने गांव में शरण दी, उसे हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। इससे क्या फायदा होगा उन्हें? हरिओम। अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं मेरे शिरडी के भोले निवासी। ढोंगी और तांत्रिक होते ही ऐसे हैं आपदाओं का लाभ उठाने वाले। जब ऐसे संक्रामक रोग, जब ऐसी महामारी फैलती है जो उपचार से परे हो, तो लोग डर के घबरा के कहां जाते हैं? वो तो जाते हैं ऐसे ही ढोंगी और तांत्रिक के पास, और वो यही चाहता है। जितने लोग इस रोग से प्रभावित होंगे उतना ही उसे लाभ होगा, और उसके लिए तो अच्छा ही है ना। हर घर में किसी बच्चे को, किसी वृद्ध को, किसी स्त्री को, किसी पुरुष को ये रोग हो जाए, और देख लेना ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। तैयार रहो इस सत्य को स्वीकार करने के लिए। आने वाले कुछ दिनों में तुम में से किसी न किसी का पति, किसी न किसी की पत्नी, भाई बहन, किसी न किसी के माता पिता, किसी न किसी की संतान इस रोग को बलि चढ़ेंगे। पूरा शरीर सड़ जाएगा, ये उंगलियां, नाक, कान, सब कुछ ये रोग खा चुका होगा, और तब मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा, और ना ही कोई औषधि तुम लोगों को बचा सकेगी। साईं, अब मुझे यहां से चले जाना चाहिए। राणो जी, अगर आज तुम भाग गए तो लोगों के मन से कुष्ठ रोग का डर कभी दूर नहीं होगा, और आने वाले कितने ही सालों तक समाज तुम जैसे अनेक कुष्ठ रोगियों के साथ ऐसा ही बर्ताव करता रहेगा। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है तुम पर। तुम्हारी चिंता में मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हारे होते हुए सब अच्छा ही होगा। बायजा माँ, तुम्हारी फिक्र में मेरा जिक्र जैसे यशोदा के आंगन में कन्हैया। बायजा माँ, मुझे थोड़ा घी चाहिए राणो जी की पट्टियां करने के लिए। हाँ, अभी ला देती हूँ।
और मैं आपके किसी भी निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों को सत्य बता दिया है। यह मेरा कर्तव्य था, वैद्य के रूप में, शिरडी के पालनहार के रूप में भी। आपके प्रियजनों के बारे में सोचिए और जो उचित है वो करिए। हरिओम। चलो खंडर की ओर। और अगर ये बात सच है कि साई ने राणो जी को छुपा रखा है, तो आज हम साई और राणो जी को छोड़ेंगे नहीं। हरिओम। आप तो चिंतित ही नहीं दिख रहे। क्या आपने सोच लिया कि क्या करना है? इतना क्रोध भरा होगा शिरडी के लोगों में। क्रोध या तो डर से जन्म लेता है या अहंकार से। और डर और अहंकार दोनों तभी हावी होते हैं जब इंसान को सच का पता ना हो, जब वो किसी भ्रम में हो। और यही मौका है इंसान को सच से रूबरू कराने का, उसके भ्रम को दूर करने का, उसे ये समझाने का कि उसे आपसे या आपकी बीमारी से कोई खतरा नहीं। नहीं छोड़ेंगे राणो जी और साई को। नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे। आज तो गांव से उसे निकाल ही देंगे। निकाल देंगे उसे, और निकाल देंगे उसे। नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे उसे। पसली तोड़ देंगे उसे। निकाल देंगे। ये लोग तो बहुत गुस्से में हैं। राणो जी और साई। आज तो गांव से उसे निकाल ही देंगे। नहीं छोड़ेंगे उसे। निकाल देंगे। आप यहाँ बैठे ध्यान कर रहे हैं? यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला। ये क्या कर रहे हैं आप? घी का इंतजार, तुम्हारी पट्टियां करने के लिए। हाँ, जान बचेगी तो ही इलाज होगा। नहीं छोड़ेंगे राणो जी और साई को। नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे उसको। नहीं छोड़ेंगे। पसली तोड़ देंगे सही उसके। सही सुना आपने। मुझे लगता है बहुत बड़ा झुंड है। तुम काम क्या करते थे? क्या? मैंने कहा क्या काम करते थे तुम? नहीं छोड़ेंगे कंबल बुनता था। नहीं छोड़ेंगे। ये रोग शिरडी में नहीं फैलने देंगे। निकाल कर रहेंगे। नहीं फैलने देंगे। जिनको शिरडी से बाहर निकाल के रहे। आज तो गांव से उसे निकाल ही देंगे। साई, गांव वाले क्या कह रहे हैं सुनाई दे रहा है आपको? निकाल कर रहे। निकाल कर रहे। नहीं छोड़ेंगे उसको। नहीं छोड़ेंगे उसे। पसली तोड़ देंगे उसके। सर्दियां शुरू होने वाली हैं, एक मोटा वाला कंबल बना दो। निकाल देंगे उसे। नहीं छोड़ेंगे उसको। नहीं छोड़ेंगे उसे। नहीं छोड़ेंगे उसे। आज तो गांव से उसे निकाल ही देंगे। निकाल देंगे उसे। निकाल देंगे। छोड़ेंगे उसे। मार देंगे। निकाल कर रहेंगे बाहर। साई, उनके हाथों में बड़ी बड़ी लाठियां हैं। बाहर पहुंच गए वो लोग। अब तो कोई चमत्कार करके उन्हें रोक लीजिए। नहीं छोड़ेंगे राणो जी और साई को। नहीं छोड़ेंगे उसे। नहीं छोड़ेंगे उसे। आज तो गांव से उसे निकाल ही देंगे। निकाल देंगे उसे। और निकाल देंगे उसे। तोड़ देंगे उसे। निकाल देंगे। छोड़ेंगे उसे। मार देंगे। निकाल देंगे उसे। निकाल देंगे। और निकाल देंगे उसे।
यहाँ तक तो आ गए हैं, अब अंदर कौन जाएगा? जाओगे तो? मैं नहीं जाऊंगा। और रोग मुझे लग गए तो? सही कुछ तो कीजिए, अब तो चमत्कार कीजिए। क्रोध, घृणा, द्वेष, भय, शिरडी के लोगों के मन से ये चारों शत्रु निकलने बहुत जरूरी है। पहले मन को ऐसे हर विचार से खाली करना होगा। खाली होगा तभी तो मन में अच्छे विचारों के लिए जगह बन सकेगी। इसलिए आज शिरडी में जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए होगा। कावेरी, देख लेना घर में रानू जी के कपड़े ना पड़े हो। अगर दिख जाए तो उन्हें भी बाहर डाल देना। सुनो, कुछ पता चला? नहीं तो क्या हुआ? सारे गांव वाले खंडहर को घेर के खड़े हैं। उन्हें पता चला है कि रानू जी वहीं पे हैं। उसे गांव को छोड़ के चले जाना चाहिए था ना। क्यों अपनी बीमारी दूसरों को देना चाहता है? इसी बात को लेकर गांव वाले उसे और साईं को सजा देने वाले हैं। सजा? हाँ, सुना है कि उनके हाथों में लाठियां हैं और मुझे तो लगता है कि शायद उन दोनों को वो लोग मार डालेंगे। जो भी करे, हमें उससे क्या। मैं उनके पास जा रही हूँ। अरे कावेरी, कावेरी, रुक जाओ कावेरी। अरे ओ लोगों में कुष्ठ रोग को लेकर डर है। साई जब तक अंदर है तब तक सुरक्षित है। अरे देख क्या रहे हो? मारो इन दोनों को। हाँ मारो उसे, मारो मारो उसे, आज निकालो, मारो उसे, रुक जाइए। आप साई को मारना चाहते हैं केवल इसलिए कि वो एक बीमार इंसान की सेवा कर रहा है, जैसा वो हमेशा करते आ रहा है। आपका दोस्त काशीराम मौत की मुंह से बचाया था साई ने। साई सेवा करता है, काशीराम की भी की थी। और आप सब लोग आ गए लाठी लेकर उसे मारने के लिए। न जाने कितने लोगों की मदद की है साई ने। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशुओं की भी मदद की है साई ने। ऐसी करुणा, ऐसी संवेदना रखने वाले इंसान का आप अपमान कर रहे हैं। अगर साई उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है तो इसमें अपराध है। हरिओम। उपचार करने में कोई अपराध नहीं है अप्पा पाटिल जी, ये सभी जानते हैं। लेकिन उपचार के नाम पर लोगों के विश्वास के साथ खेलना, ये तो अपराध है ना। फिर जिसे वो मां कहता है उसे सत्य ना बताना, क्या ये अपराध नहीं है? ये तो सबसे बड़ा अपराध है। क्या आपको या आयजाका को उसने ये बताया कि उसने राणो जी को खंडर में शरण दी हुई है? यहां तक कि आपका बेटा तात्या, उस पर भी उसको दया नहीं आई। उसे यहां आने दिया ये जानते हुए भी कि इस भयंकर रोग से आपका बेटा संक्रमित हो सकता है। मेरा तो ये कहना है कि साई ने जो किया है वो अपराध नहीं, पाप है, पाप।
लेकिन तात्या भाईजाक का मैं कुछ अनुचित या असत्य तो नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब मुझे आपकी सासू बाई ने ही कहा है। यहाँ हम एकत्रित इसलिए नहीं हुए हैं कि हम घृणा करते हैं साईं से, राणो जी से। हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमें चिंता है शिरडी की समाज के भविष्य की। साईं के साथ क्या करना है इसका निर्णय आप लोग करेंगे। मेरा कर्तव्य तो केवल आपको जागरूक करना था, वो मैंने किया। हरिओम। ये देखो धोखेबाज साईं ऐसे बैठा है जैसे इसे किसी का भय नहीं। समाज को ये अपने पैर की धूल समझता है। तुम तो शिरडी के शुभ चिंतक बनकर आए थे ना? क्या इसी रोग से सबको मरता हुआ देखना चाहते हो? तुम सबका डर निराधार है। ये रोग छूने से नहीं, इलाज ना करने से फैलता है। राणो जी को बाहर बुलाइए, हमें उससे खतरा है। आज हम उसे नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे उसे, नहीं छोड़ेंगे। आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। बाहर निकालो, नहीं छोड़ेंगे हम इसे। हे खंडोबा, अगर आज मुझे मरना ही है तो एक आखिरी बार कावेरी को देख के मरूं। राणो जी वहां अंदर है, आओ मिल लो उससे। हमें मिलना नहीं है, हम चाहते हैं कि वो अभी इसी समय यहाँ से चला जाए। राणो जी नहीं, तुम भी, क्योंकि अब राणो जी के बाद ये रोग तुम्हें होना तय है। इससे पहले कि तुम शिरडी को और भी खतरे में डालो, चले जाओ। तुम भी चले जाओ शिरडी छोड़ के, चले जाओ, छोड़ के चले जाओ। तुम भी चले जाओ शिरडी छोड़ के, चले जाओ, चले जाओ। अरे देख क्या रहे हो? मारो इसे! मारो इसे! मारो इसे! मारो! किससे मारोगे? अपनी इन लाठियों से? उसके लिए भी तो तुम्हें राणो जी के पास ही जाना पड़ेगा। आओ मारो उसे। लाठी से नहीं, लेकिन दूर से पत्थर फेंक के तो मार ही सकते हैं ना। पत्थर फेंक के मार सकते हैं। पत्थर फेंक के मारेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए राणो जी से पहले तुम सबको मुझे मारना होगा। शिरडी की जनता को मजबूर मत कर साईं, आज कुछ भी हो सकता है। रुक जाओ! क्या कर रहे हैं आप लोग? जानते नहीं हो किसी भी साधु संत या बैरागी को मारना तो दूर, मारने के बारे में सोचना भी पाप है।
बाप, आपने कहा था ना कि आप शिरडी से प्यार करते हैं, तो उसी प्यार के लिए शिरडी को छोड़कर चले जाइए। शिरडी से प्यार करता हूं, इसीलिए नहीं जा सकता। और एक वचन भी है जो निभाना है। एक वचन जो बेटे ने दिया था अपनी मां को कि चाहे जो हो जाए, मैं शिरडी छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। एक वचन जो दिया था शिरडी के हर निवासी को, चाहे वो मनुष्य हो या पशु। जिस किसी ने भी मुझ पर विश्वास किया है, मैं रहूंगा हमेशा उनके साथ, हर हाल में, हर सुख दुख में, उन्हें हर डर से मुक्त करने के लिए। साई ने इतनी बार असंभव को संभव कर दिखाया है, फिर ये साई पर अविश्वास क्यों? जब कुलकर्णी सरकार जैसे महान वैद्य ने कह दिया कि उपचार नहीं है तो नहीं है। पर कुलकर्णी सरकार ने पहले कभी कुष्ठ रोगी का इलाज नहीं किया। किया है? मुझे तो नहीं लगता। चलो मान लेते हैं कि उपचार हो सकता है, लेकिन क्या तब तक इस कुष्ठ रोगी को शिरडी में रहने दिया जाए? राणो जी और साई का उद्देश्य तो स्पष्ट है। वो इस रोग को फैलने से रोकना नहीं चाहते और फैलाना चाहते हैं। तभी तो राणो जी घूमता नजर आया रात को छुपते छुपाते हुए। राणो जी सिर्फ अपनी पत्नी कावेरी को एक बार देखने गया था। चलिए ठीक है, यही आपत्ति है ना आप सबको, तो नहीं जाएंगे अब से। राणो जी खंडर के बाहर नहीं निकलेंगे और आप सब भी यहां मत आना, फिर तो कोई खतरा नहीं है ना किसी को। हाँ, और साई, वो तो हर द्वार पे जाके भिक्षा मांगता है, उसका क्या? नहीं जाएगा साई भिक्षा मांगने, मैं लाऊंगी खाना इसके लिए। भाईजामा, भिक्षा मांगना मेरा धर्म है और भिक्षा तो मुझे मांगनी ही पड़ेगी। राणो जी भी नहीं जाएगा, साई भी नहीं जाएगा। अप्पा पाटिल जैसे लोग इनका समर्थन करेंगे तो अब एक ही विकल्प है, मैं ही चला जाता हूं ये शिरडी छोड़ के। नहीं तो मेरे नेत्रों के सामने मेरी प्यारी शिरडी नष्ट हो रही होगी। मेरे लोग इस भयंकर रोग से मृत्यु को प्राप्त हो रहे होंगे और मैं मौन असहाय अभागा केवल ये विनाश देखता रहूंगा। मुझसे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं ही चला जाता हूं शिरडी छोड़ के। पंता जी, चलो सामान बांधो। सरकार, आप हमें छोड़ के कैसे जा सकते हैं? आप शिरडी के एकमात्र वैद्य हैं। अगर आप चले गए तो हमारा इलाज कौन करेगा? जब ढोंगी पाखंडी उपचार करने लगे, जब लोगों का विश्वास शास्त्रों में दी गई उपचार पद्धति से अधिक तंत्र मंत्र पर होने लगा, तो ऐसे में वैद्य होना कितना दुखदाई होता है, इसका अनुमान है आप लोगों को।
नहीं नहीं सरकार, मैं क्या, कोई भी नहीं जाने देगा आपको। हम आपको जाने नहीं देंगे। आप बताइए क्या करना है? हाँ बताइए क्या करना है? हाँ बताइए क्या करना है? मैं तो केवल शिरडी का उद्धार देखना चाहता हूं। इसके लिए एक ही अनिवार्यता है, साई को प्रोत्साहन देना बंद करो। यदि कोई शिरडी वासी साई का समर्थन करे तो उसके साथ क्या होना चाहिए, इसका निर्णय आप ही करें। तो अप्पा पाटिल जी और उनके परिवार ने साई और रानो जी की जो मदद की है, उसके लिए आज से उनका हुक्का पानी बंद। आज से इनके घर कोई नहीं जाएगा और न इनको किसी के घर जाने की इजाजत होगी। इनके परिवार से कोई बात तक नहीं करेगा। अब तो खुश है ना सरकार आप? अब तो आप शिरडी छोड़ के नहीं जाएंगे ना? खुश है ना आप? मेरी प्रसन्नता नहीं, अपनी सुरक्षा देखिए। ऐसा उदाहरण हो कि दोबारा कोई शिरडी की सुरक्षा को महत्वहीन ना समझे। आज से अप्पा पाटिल के परिवार को कोई भी सामान नहीं बेचेगा। संपूर्ण बहिष्कार। संपूर्ण बहिष्कार। खंडोबा महापूजा में भी भाग लेने की अनुमति नहीं है। और साई को भी कोई भिक्षा नहीं देगा। संभवतः तभी साई के समझ में आएगा कि उससे वचन से भी अधिक मौल्यवान है मेरे शिरडी वासियों के प्राण। हरिओम। कावेरी, कावेरी, कावेरी। कुछ अच्छा नहीं है? हाँ। ये अच्छे हैं ना? हाँ? अच्छे हैं। ये लो। ये किसके लिए ले लिए? और कौन है जिसके लिए ये मैं ले सकता हूँ? कल खंडोबा जी के पूजा में ये पहन के जाओगी ना? ये? हाँ। अरे आप जानते हैं
मेरे दादा ने मेरे लिए भारी सोने के गहने बनवाए थे। वैसे कुष्ठ रोग के बारे में सुना है आपने? हाँ, क्यों? नहीं, गांव में अभी एक कुष्ठ रोगी रह रहा है। गांव वाले भी उसे अभी तक भगा नहीं पाए यहाँ से। मुझे लगता है आपने ना यहाँ से चले जाना चाहिए। यहाँ पे रहना आपके लिए ठीक नहीं है। आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी, है ना? काका, वो मिठाई कितने की है? मैं तुम्हें ये मिठाई नहीं दे सकता तात्या। क्यों? मैं पैसे दूंगा ना। फिर भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। अरे लेकिन क्यों? बेटा, ये बात अपने पिताजी से जाके पूछो। संसार से जाने की उम्र आ गई है, अब ये दिन देखने पड़ रहे हैं। हुक्का पानी बंद, जैसे हमें कुष्ठ रोग हो गया हो। बेटा मानती है ना उसे। साईं कृपा, साईं कृपा, ये कहती रहती है ना, साईं है तो सब ठीक होगा। कहाँ है तेरे साईं की कृपा? तूने पूरे गांव का, यहाँ तक कि मेरा भी विरोध किया। मेरे बेटे को कितनी बार अपमान सहना पड़ा, क्योंकि साईं का समर्थन करती थी। लेकिन उसने बदले में क्या दिया? एक साधारण आदमी को उस औरत से भी ऊंचा सम्मान दिया जिसे वो मां कहता रहता था। क्या उसने एक बार भी तेरे बारे में, तात्या के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सोचा? अप्पा और भाईजा क्यों? उन दोनों का क्या कसूर है? उन्हें ये सजा क्यों? क्योंकि भगवान अपना बोझ सिर्फ उन्हीं के कंधे पर डालते हैं जो इसका भार सहने के लायक हो। और ये कंधे उन्हीं के हो सकते हैं जो पवित्र मन और निस्वार्थ भाव से धर्म के रास्ते पर चलने का हौसला रखते हो। अच्छे लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और ना ही मेरे जख्म भर रहे हैं। मेरी कावेरी मेरे इतने पास आकर भी मुझसे बिना मिले चली गई। टूट चुका हूं मैं। बस अब बिखरना ही बाकी रह गया है। मैं भिक्षाटन के लिए जा रहा हूं। कौन देगा आपको भिक्षा? सुना नहीं आपने कुलकर्णी सरकार ने क्या कहा था? भिक्षा मांगना मेरा धर्म है, मिले ना मिले ये उसका कर्म है। तुम कंबल बनाने की तैयारी शुरू करो। सामान कहाँ है? क्या हवा से बनाऊं कंबल? सामान आ जाएगा। साफ मन जब किसी ऐसी चीज की कामना करता है जिसकी उसे जरूरत हो तो वो उसे जरूर मिल जाती है। और जहां तक रही बात बिखरने की, तो वो है ना सबका मालिक,
उससे अच्छा फिरौने वाला कोई नहीं। उस पर यकीन रखो, उसके तरीके पर यकीन रखो। वो संभलने का रास्ता जरूर दिखाएगा। अब तक तो अप्पा जी आ भी चुके होते, सबसे पहले आया करते। हर साल अपने हाथों से खुद फूल सजाते और भाई साहब का अपने हाथों से खुद रंगोलियां बनाती। बुरा तो हमें भी लग रहा है उनके लिए, पर क्या कर सकते हैं। मैंने सुना है कि इस बार तात्या को मेले में किसी मिठाई वाले ने मिठाई तक नहीं दी। उस बच्चे को तो समझ ही नहीं आ रहा होगा कि ये सब हो क्या रहा है। परीक्षा है ये खंडोबा की। मलसापति जी, हम कर भी क्या सकते हैं। विश्वास साई पर। जब उन्होंने कहा कि रोग नहीं फैलेगा और वो इसका इलाज करेंगे, तो राणो जी को कुछ नहीं होगा और वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये विश्वास। आपको साईं के ऊपर इतना विश्वास कैसे है तो वो भी एक इंसान। हमने आज तक किसी भी कुष्ठ रोगी को फिर से ठीक होते नहीं देखा या सुना है। किसी मरते इंसान को जीवित होते भी नहीं देखा था ना, जब तक साईं ने काशीराम का इलाज नहीं किया था। विश्वास तो हम कर ही सकते हैं ना। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे मां। अल्लाह मालिक। मुझे पहले ही लग रहा था खाना ज्यादा बन गया है, अब फेंकना पड़ेगा ना। दीदी, मैंने जो आपसे कहा था ना, ये वही कंबल है। उन्होंने बहुत पहले बनाया था, तब उन्हें रोग नहीं था, नहीं तो मैं इसे बेचने की कभी कोशिश नहीं करती। ठीक है कावेरी, उधर रख दो इसे। भिक्षा दे माई। भिक्षा दे माई। इसे तो हम वैसे ही फेंकने वाले हैं ना। लेकिन कुलकर्णी सरकार का आदेश है ना, पूरा गांव उसका पालन कर रहा है। अल्लाह मालिक। भिक्षा से मिला अन्न, उससे उनका भी पेट भर जाता। साई मेरे पति के लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं राम जी भला करेंगे। साई, आप इस समय भी भिक्षा मांग रहे हैं? इसका मतलब सुबह से कुछ भी? साईं को भी कोई भिक्षा नहीं देगा।
हे खंडोबा, आपका ये भक्त आज अपने धर्म का पालन नहीं कर सका, आपके उस बंदे का पेट नहीं भर सका। इस अधूरे काम को आप पूरा कर दीजिए। आज तुमने मेरी बड़ी सहायता की है मित्र। इस प्रसाद को मैं भिक्षा के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्योंकि इसे मेरे भिक्षा पात्र में नहीं डाला, लेकिन रखा तो मेरे ही लिए था। अगर मैं इसे नहीं लेता तो महालसापति जी को बुरा लगता। खंडोबा से उन्होंने जो प्रार्थना की है वो अधूरी रह जाती। तुमने खा लिया, मेरी भूख भी शांत हो गई और महालसापति जी की बात भी रह गई। राम जी भला करेंगे। नहीं मिला ना, कुछ भी नहीं दिया किसी ने। सब मेरी वजह से। उधर अप्पा पाटिल जी के साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा, मेरी वजह से। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूं। बोझ हूं मैं, बोझ आप पे, इस समाज पे। और ऐसे बोझ को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। मैंने कहा था कंबल बनाओ, बनाया तुमने? किससे बनाऊं मैं कंबल? हाँ? और मैंने बना दिया तो कौन खरीदेगा वो कंबल जो एक कुष्ठ रोगी ने बनाया हो? कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला। मुझे तो यहां से बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। राणू जी, नहीं, क्यों रुकूं मैं? हा? और आप कौन होते मुझे रोकने वाले? रोकना ही था तो वो लोग रोकते जिनसे मैंने प्यार किया था। उन्हें था अधिकार। मनवा तेरा बुझ न जाए, मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए। सुबह फिर से आएगी मन समझाए। ओम साई 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 एक साड़ी वाला मेरी जान पहचान का, उससे मैं ये लाया हूं तुम्हारे लिए। कावेरी,
नहीं, भ्रम ही होगा मेरा। वो साड़ी तो किसी और के पास भी हो सकती है। मेरी कावेरी नहीं आई थी यहाँ। ये तो तुम ही लाई होगी। और ये कंबल बनाने का सामान, इसका मतलब तुम आई थी और मुझे माफ कर देना जो मैंने सोचा कि ये प्रमाण है कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। मैं इतनी कमजोर क्यों हूं? इतने पास आकर भी मैं उनसे मिल क्यों नहीं पाई? क्यों डर गई मैं समाज से? क्यों मैं समाज के बंधनों को तोड़कर आपसे मिल नहीं सकी? हे खंडोबा, मुझे शक्ति दीजिए, मेरी सहायता करिए। इस वर्ष खंडोबा की महापूजा पिछले वर्ष से भी अधिक भव्य होनी चाहिए। प्रत्येक घर में रंगोलियां बने, सुगंधित पुष्पों से घरों को सजाया जाए, है कि नहीं? सरकार, अगर इसमें वजन उठाने की प्रतियोगिता रखी जाए तो लोगों को बड़ा आनंद आएगा, और खासकर प्रतियोगिता जीतने वाले को अगर बड़ा पुरस्कार मिले तो। प्रतियोगिता और पुरस्कार भी? क्यों? क्यों? नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। हरिओम। पहलवान अंता, तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी और विजेता को मैं पुरस्कार दूंगा, चांदी के 100 सिक्के। और हारने वाले को गांव के चौक को गोबर से पोतना होगा। इसलिए प्रयास करो कि तुम ही जीत जाओ। हरिओम। सरकार, हाँ, खंडोबा जी की महापूजा के लिए आसपास के गांव के लोगों ने खुल के योगदान दिया है। हरिओम।
अच्छा है मुनीम, अच्छा है। अब ऐसी महापूजा होनी चाहिए जैसे शिरडी ने पहले कभी न देखी हो। अप्पा पाटिल, उसका परिवार और वो ढोंगी साईं इस महापूजा को देखेंगे जरूर, लेकिन उसमें सम्मिलित नहीं होंगे। उनको यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि शिरडी के लोगों को उनके बहिष्कृत होने का कोई दुख नहीं है। हरिओम, तभी तो आनंद आएगा। लेकिन सरकार, प्रसाद हमेशा अप्पा के घर से ही आता है और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने इस बार भी सब मंगवा के रखा हुआ है। हरिओम। जो लोग समाज के लिए चिंतित नहीं हैं, समाज के नियमों का पालन नहीं करते हैं, क्या उनके घर से आया भोग खंडोबा को स्वीकार्य होगा? कदापि नहीं। भक्त वही है जिसके हृदय में करुणा हो, समाज के लिए अपने प्राण देने का संकल्प हो, ईश्वर की इस बनाई धरती को और सुंदर बनाने का दृढ़ निश्चय हो। और वैसे भी अप्पा पाटिल तंत्र मंत्र करने वालों के साथ घुल मिल गए हैं। शास्त्रों के अनुसार भी उनके घर से आया भोग मान्य नहीं है। हरिओम। जाओ, ओपरा, बताशा और मुरमुरा लेके आओ। मुनीम, मुद्रा दे दो इन्हें। तेरे प्रति मेरी श्रद्धा अडिग है साईं, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। बस इतना कर देना कि मेरी सबूरी ना छूटे। अरे रेहाना मौसी, आप बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आइए ना। रेहाना, पता है रेहाना मौसी, आज आई ने बड़े अच्छे लड्डू बनाए, मैं अभी आपको खिलाता हूँ। नहीं तात्या, बेटा इस बार ना लड्डू इतने अच्छे नहीं बने हैं। मैं तुम्हारी रेहाना मौसी के लिए फिर कभी बना दूंगी। ठीक है, लेकिन रेहाना मौसी अंदर क्यों नहीं आ रही है? वही खड़े खड़े बात करेंगी क्या? हरी ने देर हो रही है इसलिए नहीं आ रही है। तू जा अंदर जा, चल। मैं जानती हूँ कि तुम हमसे बात क्यों नहीं कर सकती हो। मैं समझती भी हूँ, गांव वालों के फैसले को मानना ही बेहतर है। लेकिन तात्या अभी छोटा है, वो ये सारी बातें नहीं समझता है। मैं समझा दूंगी उसे।
सबसे पहले मैं दुशाला आपसे क्यों खरीदवाती हूँ पता है? क्योंकि उसके बाद मेरी किस्मत जैसे खुल जाती है। आपसे बोनी कराना शुभ होता है, मुबारक होता है मेरे लिए। ये लीजिए बाईजाद का। रुको रियाना, ये पैसे तो लेती जाओ। ये तो लक्ष्मी का रूप होते हैं, इसमें छुआछूत कैसी? ये मेरी आस्था की परीक्षा है ना साईं, लेकिन मैं जानती हूँ तुम जहां भी हो मुझे देख रहे हो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.